हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू दिल्ली द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है टीचिंग, नॉन टीचिंग, टीजीटी, पीजीटी आदि पोस्टों के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें जो है जो चयन प्रक्रिया और उसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस जो है हम आज आर्ट एजुकेशन का सिलेबस के बारे में और उसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, म्यूजिक, पीआरटी, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2022 के अनुसार जो विज्ञापन जारी किया गया है, आज उसी के सभी जो है नियम और सिलेबस को समझेंगे हम। तो केंद्रीय विद्यालय जो है संगठन द्वारा जो भर्ती निकाली गई है केवीएस 2022, उसमें कुल जो रिक्त पद हैं उसमें 13,404 रिक्त पद हैं, जिसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग के सभी पद सम्मिलित हैं। तो जो केवीएस की जो परीक्षा का स्तर होगा वह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होगी। इसका श्रेणी जो है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर ही होगा। परीक्षा का जो तरीका है वह ऑफलाइन नहीं होगा, वह ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर, जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सेंटर हैं वही सेंटर आपको कंप्यूटर में ही एग्ज़ाम देने को मिलेंगे। और एग्ज़ाम का जो समय अवधि है वह 2.5 घंटे की है, 2.5 घंटे प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। और इसमें जो है सबसे अच्छी बात यह है कि नकारात्मक नहीं है, क्योंकि एनवीएस में जो है नकारात्मक अंक थे। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसके अंक भी कटते थे, परंतु इसमें जो है नकारात्मक नहीं है। और इसमें जो है चयन प्रक्रिया का जो नियम है वह है कि लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार होगा। और इसमें जो है साक्षात्कार में डेमो टीचिंग का भी ऑप्शन है। डेमो टीचिंग जो है 30 नंबर की होगी और साक्षात्कार जो है 30 नंबर का होगा। तो टोटल जो है साक्षात्कार 60 नंबर का होगा। पहले आप लिखित परीक्षा को जो क्वालिफाई करेंगे तब आपको साक्षात्कार के लिए जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। द रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 marks, 180 objective types multiple choice question, carrying 1 marks for each question. The duration of written test will be 180 minutes. Without any time limit for each part individually. तो आपको जो है रिटन टेस्ट जो होगा, लिखित एग्ज़ाम, वह कुल 180 प्रश्नों का होगा। उसमें जो 180 प्रश्न जो भी होंगे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेंगे। तो जो है टोटल आपको 180 मिनट मिलेंगे, उसी में आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेंगे आपको, अगर देखा जाए तो। सेक्शन नेम, नेचर ऑफ क्वेश्चन। पार्ट 1 में जो है आपको लैंग्वेज के जो 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मार्क्स होंगे। 20 मार्क्स से जो हैं लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जर्नल इंग्लिश होंगे 10 क्वेश्चन, जर्नल इंग्लिश होगा 10 क्वेश्चन, जर्नल हिंदी होंगे 10 क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट में जो है जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर होंगे। टोटल यह तीनों मिलाकर 20 मार्क्स से होंगे। 20 मार्क का 20 नंबर का जो है सेकंड पार्ट होगा। इसमें जो है जर्नल अवेयरनेस सिर्फ 10 नंबर का होगा, रीजनिंग सिर्फ 5 नंबर का होगा और कंप्यूटर 5 नंबर का। तो तीनों को मिलाकर जो है 20 मार्क्स के जो है यह सेकंड पार्ट है। इसमें जो है जर्नल अवेयरनेस 10 के होंगे, रीजनिंग सिर्फ 5 होगा, कंप्यूटर सिर्फ 5 होगा। थर्ड पार्ट में जो है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसके जो है 40 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो है टॉपिक वाइज आपको दिया हुआ है। तो 10 क्वेश्चन जो है कुल टोटल जो है 40 क्वेश्चन होंगे, पेडागॉजी से संबंधित हैं। तो थर्ड पार्ट जो है 40 नंबर का होगा, सेकंड पार्ट जो है 20 नंबर का होगा और फर्स्ट पार्ट भी 20 नंबर का होगा। तो टोटल यह 80 मार्क्स के हो गए हैं थर्ड पार्ट तक। तो इसके बाद जो है चौथा पार्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जो है वह
100 मार्क्स का होगा, टोटल 100 नंबर का होगा। जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे वह टोटल 100 आएंगे, टोटल 100 मार्क्स के होंगे। प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, जिसको इंटरव्यू भी बोलते हैं, प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है 60 नंबर का होगा। इसमें इंक्लूड होगी जो है डेमो टीचिंग 30 नंबर की, और 30 नंबर का जो है इंटरव्यू होगा। तो टोटल जो है आपको 60 नंबर का जो है प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है वह 60 नंबर को देखने को मिलेगा। इसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेरिट, फाइनल मेरिट के अनुसार जो है आपका लिस्ट बनेगा। उसमें जो है आपका अगर कैंडिडेट का रिटन टेस्ट और प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी और टेस्ट सभी को मिलाकर के जो मेरिट बनेगी, उसमें अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आप जो है जो भी कट ऑफ जाएगी उसके अंदर आप आते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस, केवीएस का जो आर्ट एजुकेशन का सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। तो जो पेपर बनेगा आपका वह ग्रेजुएशन लेवल का जो है टेस्ट होगा, ग्रेजुएशन लेवल तक का जो है टेस्ट होगा आपका इस पेपर में जो है। और सिलेबस में जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो भी आपको पढ़ाया गया है ग्रेजुएशन लेवल तक है, उसमें जो है सब्जेक्ट का जो है उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट पार्ट 1 में जो है फर्स्ट टॉपिक है आर्ट ऑफ इंडस वैली, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा को आपको पढ़ना है। मोहनजोदारो और हड़प्पा 2500 BC से 1500 BC तक का जो भी है मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में, उसके बारे में क्या आपको पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, इसका पीरियड और लोकेशन पढ़ना है। थर्ड में है एक्सटेंशंस इन अबाउट 1500 मील्स। तो इसके बारे में जो भी है आपको इंट्रोडक्शन और पीरियड और लोकेशन और इसके जो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है यह पढ़ना है। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो इस समय कहाँ स्थित है यह सब पढ़ना है। जो है हड़प्पा और मोहनजोदारो इस समय जो है पाकिस्तान में है, और इनके जो हड़प्पा के जो पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जगह हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के जो भी स्थल हैं जैसे रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली एंड धौलावीरा इन इंडिया, यह सभी जो है इंडिया में स्थल स्थित हैं। तो इन सभी को जो है आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर एंड टेराकोटा। तो आपको स्टडी करना है जो है टेराकोटा और स्कल्पचर के बारे में। इसमें जो है मोहनजोदारो से ही यह संबंधित है, क्योंकि डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में पाई गई है, सिंधु सभ्यता से ही पाई गई है। ब्रॉन्ज में है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट है। यह 2500 BC की है। तो इसके बारे में पढ़ना है, जो भी जानकारी है आपको। ये हो गया डांसिंग गर्ल। और इसमें यह कहाँ स्थित है, कलेक्शंस जो है इसका कहाँ है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। तो आप लोग एक बार सिलेबस को अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसमें से भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई हैं जो आपके काम की बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड है मेल टैरसो। मेल टैरसो जो है मनुष्य का धड़ जो है हड़प्पा से पाया गया है। यह स्टोन में बना हुआ है, इसका माध्यम स्टोन है। यह 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर का है। यह 2500 BC का है। यह भी जो है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। मदर गार्डेस जो चित्र है, मदर गार्डेस जो मूर्ति है मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है, टेराकोटा में है। यह 22 इंटू 8 इंटू 5 सेंटीमीटर जो है यह है इसकी हाइट, और यह 2500 BC में पाया गया है। यह भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में स्थित है। तो आप मदर गार्डेस के बारे में भी पढ़ना है आपको। मोहनजोदारो से जो है आपको स्कल्पचर टेराकोटा के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली का। स्टडिंग ऑफ फॉलोइंग सील मतलब मोहरे। तो आप सबको जो है मोहरों के बारे में जो है पढ़ना है। तो पहली मोहर जो है बुल मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। यह स्टोन में बनी हुई है। 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.4 सेंटीमीटर की है। यह 2500 BC की है, और यह नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में स्थित है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में स्थित है।
अगला टॉपिक है फोर्थ, इंडस वैली का, स्टडिंग ऑफ फॉलोइंग डेकोरेशन एंड अर्थनवेयर। तो आपको यह भी पढ़ना है। प्रिंटेड अर्थन वेयर जार मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है जो है, यह नेशनल म्यूजियम में स्थित है। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब सेकंड टॉपिक है आपका जो है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। मोहनजोदाड़ो हो गया पूरा, आपको सील के बारे में पढ़ना है, और टेराकोटा स्कल्पचर जो भी ऐतिहासिक स्थल है मोहनजोदाड़ो के, वह सभी जो है उनके बारे में आपको स्टडी करना है। तो आप सब लोग एक बार सिलेबस ज़रूर पढ़ करके तब पढ़ना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो अगला टॉपिक है बुद्धिस्ट एंड जैन एंड हिंदू आर्ट, तो इसमें जो है आपको पढ़ना है जर्नल इंट्रोडक्शन टू आर्ट ड्यूरिंग मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त पीरियड को जो है इन सभी को जो है स्टडी करना है। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त का जो काल है या पीरियड है उनको जो है स्टडी करना है। स्टडिंग ऑफ स्कल्पचर, तो इसमें जो है लाइन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ में जो है स्थित है और मौर्य पीरियड में बना हुआ है। तो पॉलिसेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो यह 3rd सेंचुरी में बना हुआ है और यह कलेक्शन जो है इस समय है सारनाथ म्यूजियम यूपी में स्थित है। जो लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ जो है मौर्य काल में बना हुआ है और यह सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। इसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड है चौरी बियर फ्रॉम दीदारगंज। दीदारगंज के बारे में जो है आपको पढ़ना है। दीदारगंज के बारे में जो चौरी बियर है, यह मौर्य पीरियड में बना हुआ है स्कल्पचर है। तो यह भी 3rd सेंचुरी में बना हुआ है। यह जो है पटना म्यूजियम बिहार में संग्रहित है। तो इसके बारे में जो भी आपको जानकारी हो वह पूरा सबको स्टडी करना है। अगला है बोधिसत्व हेड फ्रॉम टैक्सिला। तो बोधिसत्व हेड ऑफ टैक्सिला जो है गंधर्व पीरियड में बना हुआ है। यह स्टोन में बना है और 27.5 इंटू 20 इंटू 15 सेंटीमीटर का है। यह 2nd सेंचुरी में बना हुआ है। यह नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में स्थित है। तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेना है और पढ़ना है कि इससे कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। अगला टॉपिक है स्केटेड बुद्ध फ्रॉम कटरा टीला। मथुरा कुषाण पीरियड में बना हुआ है और यह जो है मथुरा संग्रहालय में स्थित है। अगला है 5वां स्टेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, जो गुप्त पीरियड में बना हुआ है और यह 5th सेंचुरी में बना हुआ है। यह सारनाथ म्यूजियम यूपी में स्थित है। अगला है जैन तीर्थंकर, गुप्त पीरियड में बना हुआ है स्टोन में। यह 5th सेंचुरी में बना हुआ है। यह जो है स्टेट म्यूजियम लखनऊ में संग्रहित है। स्टेट म्यूजियम लखनऊ में संग्रहित है। अब अगला टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है जो है इंट्रोडक्शन टू अजंता। अजंता के बारे में आपको पढ़ना है। अजंता का जो परिचय है बेसिक, उसको जो है आपको पढ़ना है। इसकी लोकेशन, पीरियड, नंबर ऑफ केव्स, चैत्य और विहार गुफाएं कौन कौन सी है यह पढ़ना है। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, सब्जेक्ट मैटर एंड टेक्निक, इन सभी के बारे में आप सबको स्टडी करना है। अजंता का जो भी है ये पोर्शन पूरा जो है आपको स्टडी करना है। अगला टॉपिक है स्टडिंग जो है अजंता के बारे में है, स्टडिंग ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। पद्मपाणि बोधिसत्व, अजंता गुफा संख्या 1 में यह म्यूरल पेंटिंग है। तो इसको पढ़ना है आपको। पद्मपाणि बोधिसत्व जो अजंता गुफा संख्या 1 में है, यह 5वीं शताब्दी में बना हुआ है, 5th सेंचुरी में। इसमें जो है पद्मपाणि बोधिसत्व जो है गुफा संख्या 1 में दिया हुआ है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अजंता से कोई अभी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें अजंता के बारे में ना पूछा जाता हो, इसलिए अजंता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अजंता है और सिंधु घाटी सभ्यता है, यह सभी जो टॉपिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको जितना से अधिक हो सके अध्ययन जरूर करिएगा। अगला है जैसे मार विजय अजंता गुफा संख्या 26 में स्थित है। यह स्कल्पचर है। तो यह 5वीं शताब्दी में बना हुआ है। तो इसके बारे में पूरी आपको जो भी जानकारी हो ज़रूर पढ़िएगा। थर्ड है टेम्पल्स स्कल्पचर, ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो आपको जो है मंदिर और स्थापत्य और मूर्ति, ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो मुस्लिम आर्किटेक्चर हैं इनके बारे में पढ़ना है और मंदिरों के बारे में पढ़ना है। स्थापत्य और ब्रॉन्ज जो भी बने हुए हैं मूर्तियाँ, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है।
तो चलिए देखते हैं। आर्टिस्टिक इंडियन टेम्पल पर बारे में पढ़ना है जो छठी शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य बने हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन टू टेम्पल स्कल्पचर, जो मंदिरों का जो है परिचय, इनका पूरा पढ़ना है। कौन कहाँ स्थित है और किसने बनवाया है, किस राजवंश ने बनवाया, किसके शासनकाल में बना है, यह सभी आपको स्टडी करना है। सेकंड है स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेम्पल्स स्कल्पचर। तो मंदिर में मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं, किस देवता की है, जो है पल्लव पीरियड की, महाबलीपुरम के जो तमिलनाडु में स्थित है, इसके बारे में पढ़ना है। रावण सेकिंग माउंट कैलाश जो है यह एलोरा में स्थित है, इसके बारे में पढ़ना है। त्रिमूर्ति जो है एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है, इसके बारे में पढ़ना है, जो 9वीं शताब्दी में बनाई गई है। लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेव मंदिर जो है चंदेला पीरियड में बनाई गई है, चंदेल काल में, जो 10वीं शताब्दी में बनाई गई है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। सिंबल प्लेयर सन टेम्पल जो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मदर एंड चाइल्ड विमल शाह टेम्पल सोलंकी वंश द्वारा जो बनाया गया है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। अब आइए देखते हैं ब्रॉन्ज में जो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रॉन्ज, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मेथड एंड एचिंग सॉलिड एंड हेलो, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। ब्रॉन्ज क्या होता है और इंडियन ब्रॉन्ज क्या होता है, इसके बारे में पूरा पढ़ना है। और इसका मेथड और स्टिंग, जो मेथड ऑफ स्टिंग के बारे में, इसको जो है आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है ब्रॉन्ज के बारे में। अगला टॉपिक है स्टडिंग ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रॉन्ज, तो इसके बारे में पढ़ना है। साउथ इंडियन ब्रॉन्ज की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसे नटराज जो है तमिलनाडु में स्थित है, जो है चोल पीरियड में बनाया गया है, यह नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में संग्रहित है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, साउथ इंडियन ब्रॉन्ज के बारे में। अगला है देवी उमा जो है चोल पीरियड में बनाया गया है, यह भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में स्थित है, तो इसके बारे में आपको स्टडी करना है। अगला टॉपिक है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसका जो है इंट्रोडक्शन, इसके पूरे बेसिक जो है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। अगला टॉपिक है स्टडी ऑफ फॉलोइंग आर्किटेक्चर, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, गोल गुंबज। जैसे पूछ लिया कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। इसके वास्तुकार कौन है और किसके शासनकाल में बना, किसने बनवाया, यह सभी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इन सभी के बारे में बहुत ही गहराई से अध्ययन करिएगा। अगला टॉपिक है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 16th सेंचुरी से एडी से 19th सेंचुरी तक का जो इसका पीरियड है, राजस्थानी पहाड़ी और मिनिएचर पेंटिंग का, तो इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसमें जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन मिनिएचर स्कूल, वेस्टर्न इंडियन, पाल, राजस्थानी, मुगल एंड सेंट्रल इंडो, डेक्कन एंड पारसी, इन सभी के बारे में आपको स्टडी करना है। तो द राजस्थानी स्कूल के बारे में पढ़ना है, जैसे ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट, तो इसका विकास कैसे हुआ। फिर सेकंड है स्कूल मेवाड़ जो है बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड उदयपुर, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है राजस्थानी पहाड़ी स्कूल। फोर्थ है स्टडी ऑफ फॉलोइंग राजस्थान पेंटिंग, तो पूरा आपको राजस्थानी जो पेंटिंग है, पहाड़ी और राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग है, पाल जो शैली हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही गहराई से अध्ययन करना है। फिर आगे आते हैं और इसके कलाकार, जैसे टाइटल है मंजू मारूरागनी जो है पेंटर है इसके, साहबदीन, और यह जो है मेवाड़ शैली में बनी हुई है। तो इसके बारे में जो भी आपको मैटर मिले, या बुक में उपलब्ध हो, या नेट से, या कहीं से भी आपको उपलब्ध हो रहा है इसके बारे में जानकारी, तो आप सब लोग पढ़ें और इसको नोट करें अपनी नोटबुक में। जैसे राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा, तो उत्कल राम ने बनाया है यह मेवाड़ शैली में, उत्कल राम ने बनाया है या बूंदी शैली में, सॉरी। तो ऐसे चौगन प्लेयर्स जो है चित्र है, और इसे जो है दाना ने बनाया है जोधपुर शैली में। तो इसी प्रकार जो है सभी जो दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं, तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप सब लोग ज़रूर एक बार सिलेबस को ज़रूर से देखिएगा, हमारा कहना है। अगला टॉपिक है डेक्कन स्कूल, द डेक्कन स्कूल। इसका जो है डेवलपमेंट, विकास कैसे हुआ है, इसमें मेन फीचर्स ऑफ द डेक्कन स्कूल, इसका भविष्य क्या रहा है, और इसके पेंटिंग कौन कौन सी है। जैसे राग हिंडोला है, इसकी पेंटिंग है, और किसने बनाया है यह नहीं दिया हुआ है, आर्टिस्ट उपलब्ध नहीं है। यह जो है
अहमदनगर में जो है शैली में बनाया गया है। डेक्कन की जो उप शैली है अहमदनगर। और चांद बीबी प्लेयर होलो चौगन प्लेयर, तो यह गोलकुंडा में बनाया गया है। तो यह सब जो है इस डेक्कन स्कूल की जो है पेंटिंग है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है द बंगाल स्कूल एंड मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है, बंगाल स्कूल और मॉडर्न आर्ट के बारे में जो आधुनिक भारत में प्रचलित है, इस समय ट्रेंड कर रही है। तो इसमें जो है न्यू ईरा इन इंडियन आर्ट एंड एन इंट्रोडक्शन, इसका जो है बेसिक परिचय, कहाँ से शुरुआत हुई है बंगाल स्कूल की, कहाँ से उदय हुआ है और किसने किया है, किस शैली के प्रभावित होकर हुई है या किस शैली के जो है माध्यम से हुई है। फिर आपको स्टडी करना है। सेकंड है राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ना है। इवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन आर्ट, इंडियन नेशनल फ्लैग, तो इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग, इन सभी के बारे में पढ़ना है। बंगाल स्कूल का जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसका अभ्यास कैसे रहा है और नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में इसका योगदान क्या रहा है, इंडियन आर्टिस्टों का स्ट्रगल और योगदान कैसा रहा है, तो सभी को पढ़ना है। बंगाल स्कूल, तो जर्नी एंड रविन्द्रनाथ, लास्ट जर्नी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके बारे में पढ़ना है। रविन्द्रनाथ जी के बारे में, नंदलाल बोस जी के बारे में पढ़ना है। अब्दुल रहमान चबुताई के बारे में पढ़ना है। राधिका जो चित्र है यह इन्हीं का है। तो इन सभी के बारे में आपको स्टडी करना ही करना है। अगला टॉपिक है द मॉडर्न आर्ट ट्रेंड इन इंडियन आर्ट, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी पेंटिंग और इसके कलाकार के बारे में पढ़ना है। इसमें जैसे गगनेन्द्र नाथ टैगोर हो गए, यामिनी राय हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, अमृता शेरगिल हो गए, इन सभी के बारे में आपको बेसिक से लेकर जितना से ज़्यादा अध्ययन करना है आप लोग ज़रूर करिएगा। अगला टॉपिक है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिंग ऑफ स्कल्पचर, तो इसके बारे में पढ़ना है। पेंटर्स के साथ साथ स्कल्पचर मूर्तिकार के बारे में पढ़ना है, जैसे डीपी राय चौधरी, ट्रम्प ऑफ लेबर, इनका बहुत ही प्रसिद्ध जो है मूर्ति शिल्प है ट्रम्प ऑफ लेबर। अगला जो है संथाल फैमिली जो है किनका है, राम किनकर बैज का, तो इनके बारे में भी आपको बहुत ही सारी मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी इनके द्वारा बनाई गई, तो इनके बारे में बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना है। अगला टॉपिक है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, जो कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट हैं, आर्ट और उसके आर्टिस्ट जो हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं समकालीन कलाकार, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का मतलब समकालीन कलाकार, इसमें जो है मदर टेरेसा नामक चित्र जो है किसने बनाया है, मकबूल फिदा हुसैन ने, तो इनके बारे में पढ़ना है। के हैबर के बारे में पढ़ना है, नंदलाल एन.एस. बेंद्रे के बारे में पढ़ना है, तैयब मेहता के बारे में पढ़ना है। तो आपको फिर इन सभी के बारे में जो कंटेम्प्रेरी समकालीन कलाकार हैं इन सभी के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आइए अगला टॉपिक है, देखते हैं ग्राफिक प्रिंट जो ग्राफिक कलाकार हैं इन सभी के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। जैसे वेयरपूल जो है कृष्णा रेड्डी का जो है प्रिंट जो है चिल्ड्रेन जो है सोमनाथ फोर का है, देवी ज्योति भट्ट का है, ऑफ वॉल्स अनुपम सूद का है, मैन ओमेन एंड ट्री जो है लक्ष्मण गौड़ का है, लक्ष्मण गौड़ का है। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैन ओमेन एंड ट्री, तो स्कल्पचर में जैसे देखना है आपको मूर्तिकार के जो कंटेम्प्रेरी मूर्तिकार हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी मूर्तिकार में जैसे स्टैंडिंग ओमेन जो है मूर्ति शिल्प है धनराज भगत का, तो इनके बारे में पढ़ना है। क्रिस्ट अनहर्ड, तो यह अमरनाथ सहगल का है, तो इनके बारे में पढ़ना है। अमरनाथ सहगल और धनराज भगत, पीवी जानकी रमन, गणेशागत जो मूर्ति शिल्प है वह पीवी जानकी रमन का है। शंखोज चौधरी जो है फिगर जो बनाए हुए हैं मूर्ति शिल्प जो है फिगर। चतुर्मुख अक्का यादागिरी राव ने बनाया है। इन सभी जो है यह कंटेम्प्रेरी मूर्तिकार है, समकालीन मूर्तिकार। तो इन सभी के बारे में आपको जो भी समकालीन मूर्तिकार चित्रकार ग्राफिक चित्रकार हैं इन सभी के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यह था आज का जो KVS द्वारा जारी किया गया जो है सिलेबस आर्ट एजुकेशन का। तो आप सबको कोशिश किए हैं समझाने की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आप सबको बताया गया है इसी में। तो इस वीडियो के माध्यम में बस हम इतना बताना चाह रहे थे कि आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा, आपको पढ़ना क्या क्या रहेगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है और चयन प्रक्रिया कैसे है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो इससे क्लियर ही हो गया होगा आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।